अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी जो कि तुर्की के अनाउकूल प्री स्कूल की मुझे बड़ी अच्छी लगी। अमूमन छोटी क्लासेस के अंदर देखा जाता है कि स्नो वाइट, रपुंज़ल, ब्यूटी एंड द बीस्ट इस तरह की स्टोरी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जिनसे कोई खास अच्छा मैसेज सीखने को तो नहीं मिलता। यहाँ जब मैं आई, यहाँ के प्री स्कूल के अंदर टीचर ने पूरी क्लास को, जो कि 5 साल के बच्चे हैं, अपने पेरेंट के साथ मिलकर स्टोरी बुक बनाने को दी। और स्टोरी थी किसके बारे में कि फसल से रोटी कैसे बनती है, फसल से आटा किस तरह तैयार किया जाता है और फिर उससे इकमिक यानी रोटी किस तरह बनती है और हम तक कैसे पहुंचती है। ये टॉपिक हमने भी थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ा था। टीचर ने एक पेज घर पर भेजा था जिस पर 6 तस्वीर बनी हुई थी और उन 6 तस्वीर को काट कर एक पेपर उनके साथ अटैच करके स्टोरी बुक तैयार की, उसका टाइटल पेज तैयार किया। ये ड्राइंग और कलरिंग आ रहा है कि माशाल्लाह। मुझे थोड़ी हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा कि एक छोटे बच्चे को खाने की कदर और मेहनत की अहमियत का पता चला और चीज़ों के सफ़र का और उनकी अहमियत का पता चला कि किस तरह से एक चीज़ बनकर कितने लंबे प्रोसेस के बाद हमारी टेबल पर आती है, हमारे घरों में आती है। और ये बेसिक साइंस और बेसिक लाइफ नॉलेज है जो कि मालूम होनी चाहिए। इसमें हमने बताया कि सबसे पहले गंदम के बीज को हम ज़मीन में बोते हैं। कुछ अरसे के अंदर पानी और धूप के ज़रिए फसल बड़ी होकर तैयार होती है। पहली तस्वीर में सूरज निकला हुआ है और गंदम की फसल पीली होकर तैयार हो चुकी है। किसान खेतों पर रेड ट्रैक्टर से फसलें काट रहा है और इतनी धूप में मेहनत कर रहा है। अगर वक्त पर वो फसलें नहीं काटेगा तो फसल खराब हो जाएगी। गंदम को फिर फैक्ट्री भेजा जाता है और फिर इसको वहाँ पे बड़े पैमाने पर पीसा जाता है। फिर वीट से फ्लावर यानी गंदम से आटा तैयार किया जाता है। वहाँ से आटा फ्लावर मिल यानी चक्की भेजा जाता है जहाँ पर सफाई सुथराई के साथ आटा बोरियों में बांधा जाता है। जब आटे की बोरियां तैयार हो जाती हैं तो फिर आटे को बेकरी भेजा जाता है। बेकरियों में बेकर्स जो होते हैं वो आटे को गूंथते हैं। बेकर्स आटा गूंथ कर डो बनाते हैं। डो को ओवन में फिर बेक किया जाता है और उससे फिर रोटी तैयार होती है। इस तरह एक रोटी बनती है और फिर लोग रोज़ बेकरियों पर आकर रोटी लेते हैं। इस तरह फिर लोग ताज़ा रोटी लेते हैं और कुछ बोरियां सुपरमार्केट्स भी जाती हैं। जो लोग घर पे रोटी बनाते हैं वो फिर सुपरमार्केट से आटे की बोरी ले लेते हैं और फिर घर पर आटा गूंथकर ताज़ी रोटी घर पे बनाते हैं। तो ये था 6 स्टेप्स में तरीका कि फसल से रोटी किस तरह तैयार की जाती है और हम तक किस तरह पहुंचती है। तो हमें अल्लाह का भी इंतहा शुक्र अदा करना चाहिए। एक रोटी को बनाने के लिए और उसको पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमारे घरों में, हमारी मेज़ों पर ताज़ी रोटी आती है। और जब हमने घर में बैठकर इस तरह से तबसरा किया, इस पर डिस्कशन किया, तो मुझे अपनी शादी से पहले का वक्त याद आया कि रात के खाने के बाद का जो 1 घंटा होता था ना हमारा, उसमें बाबा और अम्मी हम सब के साथ बैठकर जो है ना किसी न किसी टॉपिक पर तबसरा करते थे, डिस्कशन करते थे और इसी तरह के टॉपिक्स होते थे जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, दीन और दुनिया दोनों के लिहाज से। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर इस तरह के टॉपिक्स पर बात करें। इससे बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी, चीज़ों की कदर, मेहनत करने का जज्बा और एहसास पैदा होता है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।